आप लोग देख चुके हैं? स्टार्ट करें, अच्छे से देख लीजिए। देखिए मूल अधिकार भाग 3, मूल अधिकार का भाग पार्ट 1 हमने डाल दिया है कि मूल अधिकार क्या है, इसका विकास सब कुछ बता दिया है, बेसिक चीज़ें। मूल अधिकार में आप लोग पहले ऊपर वीडियो देख लीजिएगा, सब ये वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए मूल अधिकार भाग 3 में इसका उल्लेख है। देखिए मूल संविधान, जब मूल अधिकार संविधान बना था 1947 में, जब बन रहा था और 1950 में लागू किया गया, तब मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 था। कितना था? 7 था। लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। देखो लिखे नीचे, हटाया गया अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था इसका उल्लेख, अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? 300 क, अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। 300 क में शामिल करके इसको एक विविध अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार से विविध अधिकार बना दिया गया। ठीक, देखिए 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला समानता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख। देखिए पहला समानता का अधिकार समझ में आ गया। दूसरा देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक की बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार। तीसरा देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 23 और 24 का। चौथा देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ठीक। पांचवा देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद केवल है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 31 तो निरसित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, मैं पहले बता चुका हूँ। छठवां देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें कोई एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। ठीक, अब हटाया का अधिकार हमने कर दिया। कुछ मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। वो कौन कौन से मूल अधिकार है? कुल 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। समझ में आ गया? वो कौन कौन से 5 मूल अधिकार, इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। देखिए पहले एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ठीक, अनुच्छेद 15 देखिए, अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख है। देखिए राज्य, राज्य मतलब समझते हैं ना, राज्य का मतलब, राज्य का मतलब होता है, इसका हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है। ठीक, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए किसके आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, लेकिन भाषा और उद्भव के स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 16 देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 19 में देखिए विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाद, विचरण तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 29 देखिए आप, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक मतलब समझते हैं ना, अल्पसंख्यक मतलब होता है मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, मतलब कि हिंदू छोड़कर बाकी सब, हिंदू धर्म छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 30,
अनुच्छेद 30 में संस्थाओं के स्थापना का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षा संस्थान, मतलब स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, धन्यवाद।